प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, 9th क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स आई, चल बेटा जल्दी, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये देखो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, फंक्शन हर जगह स्टैंडर्ड है, कॉस एक्स कॉस एक्स। अब क्या करना है, हमें इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तभी कुछ फायदा होगा। तो वैसे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आ गया। ठीक है ना। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आ गया। समझ में आ रहा है। अब कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, कॉस से रिलेटेड क्या है, कॉट से कोसीकेंट स्क्वायर। तो कोसीकेंट और कॉट स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स होता है। सही है ना। अब कोसीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो सीधा बस ये पता लगाओ कि अगर ये माइनस कॉट एक्स है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो हमें x की जगह कोई फंक्शन रिप्लेस हो रहा है। तो x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, एक लीनियर फंक्शन, क्योंकि x बाई 2 हो गया, लीनियर है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा अगर लीनियर है तो cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, यानी माइनस कॉट एक्स बाई 2 और होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1 बाई 2 प्लस सी। ठीक है ना। और 1 का भी अभी करना है हमें, सॉरी। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस एक्स, और ओवरऑल क्या हो गया, प्लस सी। 2 को शिफ्ट कर दो न्यूमरेटर में, माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन। समझ में आया। ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल फॉर्म मुझे लगता है सबने कर ली है। अब एक और छोटी फॉर्म है बेटा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। बोल, इसमें है कोई डाउट, थर्ड में कोई डाउट हो तो बता दो। बता बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कॉस क्यूब है ना, तो इसका कॉस 3a का फॉर्मूला डालो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ, मैं भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3rd पर हूँ, 4th अभी पढ़ाना है ना। ठीक है, 4th एक्सरसाइज पढ़ा दूँ फिर बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, 4th में पढ़ा रहा हूँ अभी। 4th पे हम आ गए बेटा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अब जो हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म पढ़नी है वो है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। पहली फॉर्म। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए सेकंड, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स
इंटू साइन ऑफ n इंटू एक्स डी एक्स। कहने का मतलब है साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं विद डिफरेंट एंगल्स, ठीक है ना। थर्ड, मान लो आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ये तो कर चुका हूँ सॉरी, साइन एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। फोर्थ, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इस तरह की कुछ फॉर्म्स आ जाए हमारे पास, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स और कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है ना। मतलब क्या होना चाहिए, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, एक ही बात है ना। अगर ये फॉर्म आ जाए तो हमें ये पता है बच्चों, प्रोडक्ट रूल तो कोई होता नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल है नहीं, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा सम एंड डिफरेंस फॉर्म में। अगर इस प्रोडक्ट को मैं चेंज करना चाहूं तो मेरे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं, ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी। दिख रहा है ना इतने पे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चेंज हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों लगभग, चाहे आप इसे यूज करो या इसे यूज करो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ए अगर ग्रेटर एंगल है तो ऐसा करना चाहिए, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर कॉस के साथ बड़ा एंगल है तो ये फॉर्मूला डालो। अब मान लो कॉस के साथ बड़ा ही एंगल होता है और हम वहां लगा लेते, तो हम क्या लिखते, बी माइनस ए लिखते, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, अपने आप ही माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज अ फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा थर्ड, अगर हमारे पास है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। फोर्थ रूल, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हमें फॉर्मूला देता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमें फॉर्मूला देता है। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। तो ये 4 रूल्स हैं जिन्हें यूज करके आप इस तरह की फॉर्म को चेंज करोगे सम एंड डिफरेंस फॉर्म में, और फिर आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। इन सभी में बेसिक बात क्या है बेटा, कि जो आप ये एंगल देख रहे हो ये है m इंटू एक्स एन इंटू एक्स, यानी x को रिप्लेस करेगा कोई लीनियर फंक्शन, कोई और नहीं, ठीक है ना। तो ये लीनियर के लिए अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको चेंज कर पाएंगे, समझ गए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है, अभी नोट करना बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर दूं पूरी फॉर्म, फिर आप लोग नोट करना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx, ये हमारे पास है। अब प्रोडक्ट रूल कुछ होता नहीं है, दोनों ही फंक्शन स्टैंडर्ड है। एंगल को देख करके मुझे पता चल गया कि भाई कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो नहीं करनी, 2x है और 4x है ना, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है। तो अब क्या करोगे, यहां पे कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा, हमें ये पता है जी 2 cos a इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a मल्टीप्लाई विद कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ कमी किसकी है बेटा, 2 की। ए हम हमेशा लार्जर एंगल को कंसीडर करते हैं, तो 4x इज ग्रेटर देन 2x, 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और प्रॉपर वे में लिख लिया। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा जैसे मैंने बोला, लेकिन लिख लो तो फिर बाकी के झंझट नहीं रहेंगे, है ना। ये आ गया हमारे पास cos 2x dx। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला डाल देते हैं, 1/2 cos a प्लस बी, तो सीधे लिख दूं बेटा cos 6x 4 + 2 और प्लस cos a माइनस बी 4 - 2 कितना हो गया 2x dx। क्या ये दोनों इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं, cos 6x का बड़े प्यार से इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो cos का क्या होता है साइन, 1/2 बच्चों बाहर, और cos का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास साइन 6x और होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस साइन 2x प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ब्रैकेट खोलना चाहो तो 1/12 साइन 6x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू साइन x साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अब अगर हम यहां बात करें तो 2 नहीं, यहां 3 आ गए, 2 नहीं, यहां कितने आ गए 3 आ गए। तो लेकिन हमें यह पता है कि साइन इंटू साइन है तो क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी। अब क्या करना है कि किसी भी दो को आप एक कंसीडर कर लो, मैं इन दोनों को सिंगल मान लेता हूं और साइन 3x को ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है ना। तो जब इसे सिंगल मान लिया तो जरूरत किसकी है बेटा 2 की, 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये बन गया 2 साइन 2x इंटू साइन ऑफ x और बाहर है हमारा साइन 3x dx। क्या है साइन 3x dx, 1/2 एज इट इज 2 साइन 2x इंटू साइन x, क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं कॉस a माइनस बी यानी 2x माइनस x, x हो गया, माइनस कॉस a प्लस बी 2x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया, और बाहर हमारा मल्टीप्लाई है साइन ऑफ 3x dx। अब बच्चों ये पता है प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, प्रोडक्ट रूल नहीं होता तो क्या करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, देखते हैं कुछ बनता हो तो। देखो क्या बन रहा है 1/2, ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 3x इंटू कॉस x
माइनस कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 3x। ठीक है जी। हाँ भाई अंश, कुछ अब हो सकता है इसका? ये तो फिर वही आ गया। अब क्या करें? आइडेंटिटी कहाँ कहाँ लग रही बच्चे? आइडेंटिटी यहां देखें तो साइन ए कॉस बी पहला फॉर्मूला, और यहां देखूं तो साइन ए कॉस ए। दोनों जगह सिर्फ किसकी जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ये बन गया हमारे पास 1/4। ये आ गया 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये हो गया dx। पहले वाले में फॉर्मूला डालो, क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी, ए इज ग्रेटर देन बी, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 3x और x कितना हो गया? 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, 3x माइनस एक्स कितना हो गया बेटा? 2x पहला बन गया। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ 2a यानी 6x। अब देख रहे हो धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जा रही है ना। अब इंटीग्रेशन अब जितनी फॉर्म करोगे अब लेंथ बढ़ेगी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। बस ये 5 एक्सरसाइज तक बेसिक आपने पूरे क्लियर कर लिए। अब हमें सिर्फ टाइप पढ़ते जाना है, ठीक है। अब थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ गए? बढ़े आगे। अच्छा, अब इन सब की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। साइन 4x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कॉस 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस और माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। तो अगर हम ओपन करें तो कितना बनेगा? -1/16 कॉस 4x माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस c। चेक करो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x। अब देखो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, और जब तक न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर रहेगा, मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें थोड़ी पता कौन सी एक्सरसाइज का है। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, या तो भाई पूरा पुट होकर के कुछ सॉल्व हो जाए तब तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहला हिंट क्या होता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई सिंप्लीफिकेशन होगी? पहला हिंट यही होता है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर एंगल आपको डिफरेंट दिख रहे हैं ना, जैसे इधर x दिख रहा है, इधर x दिख रहा है, इधर 4x दिख रहा है, पक्का समझ जाओ पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन होगी, उसके बाद में इंटीग्रेशन होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमें यह पता है कि 4x को x बनाना बहुत आसान होता है, और x को 4x तक ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4x को बनाएंगे x। तो 1 प्लस कॉस 4x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब ये फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा ना अच्छे से, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, बहुत जगह आएगा। तो कितना बन गया बेटा? 2 कॉस स्क्वायर 2x, 4x का आधा हो गया। और यहां क्योंकि साइन कॉस में चल रहा है तो कॉट वगैरह को भी चेंज करो, जो कि साइन कॉस में वैल्यूज बने। तो कॉट को लिख सकते हो कॉस x अपॉन साइन x, माइनस 10x को लिख सकते हो साइन x अपॉन कॉस x।
अब इतने पे ही समझ जाना चाहिए कि देखो क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स को मैं एलसीएम ले लूं तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस 2x बनता हुआ दिख रहा है। तो फिर मैं इस कॉस 2x को नहीं छेड़ूंगा, जितना है अभी ऐसे ही रहने दो इसे। तो ये हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2x, 2 कॉस स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई विद, अब ये जो दोनों साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हैं ये तो पहुंच गए न्यूमरेटर में, क्या बन गया साइन एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस ऑफ 2x dx। क्या ठीक है? अब cos 2x से सिंगल cos 2x तो कट गया, ठीक है ना, cos 2x से सिंगल cos 2x कट गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाला जो 2 है, ध्यान दो, ये वाला जो 2 है ये 2 और ये साइन 2x इंटू कॉस एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, साइन 2x बना देंगे। तो इस बात को मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में तो आ ही गया होगा। तो मैं इसे कह सकता हूं कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन बन के आ गया वो आ गया हमारे पास साइन 2x मल्टीप्लाई विद कॉस 2x और dx है। किसी को भी पहले लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लिया, ठीक है ना। अब साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला दिख रहा है, प्रोडक्ट तो अभी भी नहीं होता, तो हमने क्या किया 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 2 साइन 2x मल्टीप्लाई विद कॉस 2x dx, ठीक है। तो कितना बन गया हमारे पास, ये 1/2 साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, यानी आ गया साइन 4x dx, और साइन 4x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो आंसर आ गया -1/8 cos 4x प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, देखो आ रहा है, ठीक है ना, खत्म। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 पूरी कंप्लीट करनी है, 5 हम लोग कर चुके हैं। नहीं नहीं, माइनस प्लस में ही करना है, हाँ हाँ प्लस माइनस है ना। तो 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। एक बार फॉर्मूला माइनस का बनेगा और एक बार फॉर्मूला प्लस का बनेगा, होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो अलग पार्ट में कर, ठीक है, एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद तो सारे हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट है इसमें, है ना। प्रैक्टिस ये सब 5th पूरा हो चुका है, 6th पूरा हो चुका है, डाउट भी हो चुके हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6 में डाउट हैं, कर चुके हैं हम शायद, हाँ बता कोई डाउट हो तो, बाकी मैंने करा रखा, देख लियो वीडियो में। 5th में बेटा साइन 2x को टी स्क्वायर पुट कर देना, cos 2x, अच्छा कौन सा है 5th में 10x को टी स्क्वायर डालो, सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, फिर उन सबको चेंज करो, सारा कट करके 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 के बाद 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, t को क्या लिखोगे, t को फिर से लिख सकते हैं √10x, क्योंकि 10x को टी स्क्वायर डालोगे, 2√10x आंसर है शायद इसका, है ना। अब आते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, एक और नई फॉर्म अब हम पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको भी समझो। अब जो फॉर्म है बेटा वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर mx इंटू कॉस इज टू पावर nx dx। साइन इज टू पावर m है और कॉस इज टू पावर n dx है, ये हमें अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
और m और n इसमें दोनों डिफरेंट होंगे, where m is not equal to n, और mn belongs to whole number। mn कहाँ बिलोंग करने चाहिए? होल नंबर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना? कौन सा? हाँ, जीरो भी हो सकता है। मान लो m की वैल्यू जीरो हो गई तो सिर्फ cos इज टू पावर n रह जाएगा, उसे इंटीग्रेट करना सीखना होगा। n की पावर जीरो, n जीरो हो गया तो साइन इज टू पावर m हो जाएगा अकेला। जैसे मान लो साइन इज टू पावर 7x को कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसे सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसलिए कहाँ बिलोंग करेगा? होल नंबर में बिलोंग करेगा। अब कुछ इसकी कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी। देखो कंडीशंस क्या क्या हैं। पहला केस बेटा, इफ m is odd number and n is even number। m एक ऑड नंबर है और n एक इवन नंबर है। m एक ऑड नंबर है और n एक इवन नंबर है। ध्यान से देखो, m पर ऑड नंबर हो गया मतलब साइन की पावर ऑड हो गई और कॉस की पावर क्या हो गई? इवन हो गई। तो हमेशा याद रखना है कि इवन पावर जिसकी है उसी को टी पुट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर ऑड पावर में से एक कॉस या एक साइन हट जाए तो इवन पावर बन जाएगी। इवन को फिर से चेंज करना आसान रहेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं एक एक करके लिख रहा हूं, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि क्या पूरे कॉस इज टू पावर एन को टी पुट कर देना चाहिए? नहीं, सिर्फ कॉस एक्स को टी पुट करना है, क्योंकि इवन पावर किस पर है बेटा? कॉस पर है, ठीक है? तो देन पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सेकेंड केस, नहीं, सिर्फ कॉस को टी पुट करना है, एन एक्स को नहीं, इसीलिए मैं सेपरेट लिख रहा हूं, ठीक है ना? सेकेंड बेटा, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड नंबर। अब n इवन है, m इवन है और n क्या है? ऑड नंबर है। तो समझ गए होगे क्या पुट करना है। देन पुट साइन x इज इक्वल टू टी। साइन x को क्या पुट करना है? t के बराबर पुट करना है। थर्ड पार्ट, इफ m एंड n बोथ आर ऑड नंबर, m और n दोनों ऑड नंबर हैं, तो किसे पुट करेंगे? ठीक है, देन पुट रेशियो विद हायर ऑड पावर। समझ गए? अगर m और n दोनों ऑड नंबर हैं, ठीक है, समझ गए, तो जिसकी सबसे बड़ी पावर ऑड की है बस उसे टी पुट कर देना है, इजी रहेगा। वैसे लो को भी पुट कर सकते हैं, बट हायर वाले को पुट करोगे तो क्वेश्चन आसान बनेगा, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी कम होगी, ठीक है ना? अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, अगर दोनों इवन होंगे तो? ठीक है, तो वो सिलेबस से बाहर है, दोनों इवन नहीं आ सकते, डिफरेंट इवन नहीं आ सकते। इवन तो कर ही रखा है कि साइन पावर 4 कॉस पावर 4, ये तो कर ही रखा है ना, समझ गए? इक्वल में है, अगर अनइक्वल इवन नंबर है तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? क्लियर हो रही सबको बात? तो क्या होगा, दोनों अगर हमारे पास हैं इवन नंबर तो पॉसिबल नहीं है। अगर जो भी एक इवन या ऑड है, मान लो m ऑड है n इवन है, यानी cos की पावर इवन नंबर है तो हमें cos को t पुट करना है, ठीक है ना? अगर साइन की पावर इवन नंबर है तो हमें किसे पुट करना है? साइन को पुट करना है, ठीक है? और अगर दोनों ऑड नंबर हैं तो किसको पुट करना है? जिसकी हायर ऑड
पावर होगी आप उसे ही टी सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, विद हायर ऑड पावर। समझ में आ गई फॉर्म? यही ये फॉर्म है, मतलब सब्सटीट्यूशन के हम आगे बढ़ रहे हैं, सब्सटीट्यूशन की ही ये सब फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7। क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 3 इंटू कॉस पावर 6 dx। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर 3x इंटू कॉस इज टू पावर 6x dx। तो पावर में इवन और ऑड आ गया। इवन किसके ऊपर है? तो पुट किसको करना चाहिए बच्चों? सिर्फ cos x को हमें क्या पुट करना है? t पुट करना है। पुट cos x इज इक्वल टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx dt। तो साइन से एक साइन कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या सही है? साइन से एक साइन कट गया, माइनस बाहर आ गया, क्या बचा बेटा? ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स और टी टू दी पावर 6 dt। तो क्या अभी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पर जा सकते हैं? नहीं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या हो चुका है? dt। तो यानी पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए? t में। तो x को कांस्टेंट हम नहीं मान सकते क्योंकि x को ही t की फॉर्म में लिखा गया है, समझ गए? तो अब साइन स्क्वायर टी को अगर मुझे बदलना होगा साइन स्क्वायर एक्स को, तो मुझे जाना पड़ेगा जहां मैंने सब्स्टिट्यूशन की है। यानी टी कब बदल सकते हो? जब कॉस हो जाए। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स को कॉस बनाया जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो फॉर्म ने कितना आसान बना दिया है क्वेश्चन, है ना? इसलिए ये सब हमने सब फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो 1 माइनस कॉस की जगह कितना आ गया? टी स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई विद टी टू दी पावर 6 dt। ठीक है बेटा? अब क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? अब तो सभी बता लेंगे। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल रूल जो हमने पढ़े थे, टी टू दी पावर 6 माइनस टी टू दी पावर 8 dt। टी टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी टू दी पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। ठीक है जी, ब्रैकेट खोलें, -1/7 टी का मतलब हो गया cos इज टू पावर 7x माइनस और माइनस प्लस 1/9 साइन इज टू पावर सॉरी cos इज टू पावर 7, cos ही तो था, है ना? cos इज टू पावर 9x प्लस सी। ये इसका आ गया सॉल्यूशन। चेक करो आंसर आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x इंटू कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम करेगा? इस एक्स स्क्वायर का हमने देख ही लिया क्या होने वाला है, उसका भाई एक्स है इधर, है ना? और एक्स स्क्वायर कहाँ है? एंगल में है। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो होगी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? तो हमें पता चल गया साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब साइन कॉस की पावर कितनी है? 3, साइन की पावर कितनी है? 1। तो किसको पुट करोगे? जिसकी पावर हायर हो, ठीक है ना? तो cos 3 वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं cos एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। पुट cos एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो cos का डेरिवेटिव कितना हो गया? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x dx dt। कैलकुलेशन तो अब समझ जाते हो ना सारे? अब मैं नहीं लिखता बेटा डिवाइड करके बार बार, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये और ये कट गया, ठीक है? तो हमने क्या पुट किया था? साइन, साइन से पूरा ये साइन कट गया, एक्स से बेटा ये एक्स कट गया,
माइनस और 1/2 बचेंगे, बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? -1/2 कितना आ गया बेटा? t³ dt। अब t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, तो हमारे पास -1/2 आ गया बाहर, और t⁴/4 ये आ गया t⁴/4 प्लस c। इधर बन गया -1/8, t किसके बराबर है? cos 4x² प्लस c। चेक करिए सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, I be the integration of sin⁻⁷ है बेटा? अच्छा, cos⁻⁷। cos⁻⁷x dx, ठीक है ना? ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो हमेशा ऑड पावर में आएगा, जैसे sin⁻⁷, sin⁻⁵, cos⁻⁷, cos⁻⁵, इस तरीके से आएगा ये हमें जब भी आएगा। ठीक है ना, समझ गए? कभी भी इवन नहीं आएगा। अगर इवन आएगा तो फिर इस मेथड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो cos⁸ आ जाए तो कैसे करना पड़ेगा? cos²⁴ जो आ जाएगा फिर उसका स्क्वायर, जो आ जाएगा फिर उसका स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा उससे। ठीक है ना? तो जब आएगा ये ऑड में आएगा, तो जब ऑड में आए तो इसको क्या करना है? आपको इसे इवन में और ऑड में चेंज करना है। सिर्फ एक पावर निकालनी है बेटा, सारी नहीं। कि ऐसा नहीं कि एक को 4 कर दो, एक को 3 कर दो, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है? cos⁻⁶ इंटू cos⁻x, सिर्फ क्या करना है? एक पावर बाहर करनी है। समझ गए? बस इवन बना लेना है। क्लियर हुआ? अब हमें ऐसा काम करना है कि ये पूरा कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो cos⁶ है ना, इसको लिखो cos²x⁵ लिख सकते हैं ना? कुछ अब आइडिया लग रहा होगा मैं क्या करने जा रहा हूं। cos² को क्या लिख दूंगा? 1 माइनस sin²x⁵ cos⁻x dx। अब क्या हो सकता है? क्या पूरे sin²x को रखना चाहिए? ध्यान से देखो, वो तो मिलेगा 2 sin x cos x, एक sin, सिर्फ sin x को t डाल दें तो 1 माइनस t² और बाहर वाला cos कट गया। समझ में आया? क्लियर हुआ कि कैसे हम पहुंचे इस क्वेश्चन तक? तो अब हमें क्या करना है? पुट sin x इज इक्वल टू t। साइन का डेरिवेटिव कितना हुआ बच्चों? माइनस cos x dx dt। ठीक है ना? cos से सिंगल cos कैंसिल आउट, cos से सिंगल cos कट गया। ठीक है ना? दिख रहा है ना इतना? साइन का रुक जा, नहीं नहीं, बिल्कुल सही, मैं ही भूल रहा हूं। टीचर को तो सारी गलतियां माफ करनी चाहिए, क्या करे बेचारा, कितना याद करे। आ गया कितना? cos x dx, cos से cos कट गया। अब कितना बचा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t² dt। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, बहुत अच्छे, a³ माइनस b³ -3a² प्लस 3ab²। अभी सही है? हाँ जी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। a³ 1 का क्यूब माइनस b³ t² का क्यूब -3a²b 1² इंटू t² प्लस 3ab² 1 इंटू t² होल स्क्वायर। सही है?
तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, और t6 का t7/7, 3 t³/3 और प्लस 3t5/5 प्लस c। अब t हमने किसको लिया हुआ है, तो रिप्लेस कर देते हैं। आ गया साइन x माइनस साइन इज टू पावर 7x/7, 3 और 3 कट कर दो, और यहाँ t³ की जगह कितना हो गया, साइन क्यूब x, और प्लस 3/5, इधर आ गया साइन इज टू पावर 5x प्लस c। सोल्यूशन देखना बेटा, आंसर आ गया। बेसिक फंडामेंटल आपने पूरे खत्म कर लिए, वो जितने स्ट्रांग होंगे फिर ये कुछ नहीं है, जितने ये क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व होंगे। क्योंकि क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन और फंडामेंटल। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म दिखेगी फिर प्रॉपर एक पैटर्न चलेगा और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहली फॉर्म है बेटा हमारे पास 1/क्वाड्रेटिक इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ रुक जाइए, मिस कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है बेटा हमारे पास आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख लोगे, थोड़ा ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मेरे को ठीक करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1/क्वाड्रेटिक। बस स्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1/क्वाड्रेटिक, dx या कोई भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। 1/क्वाड्रेटिक का मतलब है बेटा फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/ax² (1/ax² प्लस bx प्लस c। ये इस तरीके की हमारी फॉर्म होगी, ठीक है। डबल लाइन आ रही है, सिंगल है वो, ठीक है। ऐसे आज कुछ लग रहा है इसमें गड़बड़ हो रही है, ये प्लस है। 1/ax² प्लस bx प्लस c आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा बेटा कि जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे आई है, आपको इसे सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये पहले 10th क्लास में मेथड था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। अब 10th से हटा दिया गया है तो अब यहीं पढ़ लेते हैं इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो इस पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो हम यहां पर बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ये दोनों जो वेरिएबल है ना, ये दोनों जो वेरिएबल हैं यानी ax² और bx, ये जो दो वेरिएबल टर्म है ये सिंगल स्क्वायर में हो जानी चाहिए और कांस्टेंट अलग हो जाने चाहिए, ठीक है ना। समझ गए। तो आप जो रूल है इसको सॉल्व करने का, एक सीख जाओगे ना तो बहुत सारी फॉर्म अब आगे की कंप्लीट हो जाएगी। ax² प्लस bx प्लस c। अभी लिखो मत बच्चों, पहले ध्यान से समझ लो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है, ठीक है। मेरी राय यह है कि कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या याद रखो +1 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये +1 तो नहीं है क्योंकि ये a है। अगर +1 नहीं है तो सबसे पहले आप उस नंबर को कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा, x², अंदर क्या बचा, x²
बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी, इतना आ गया हमारे पास। अब आपको देखना है ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये जो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं 2ab बनाने चल रहा हूं, इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो b अपॉन a को अगर 2 से उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, b अपॉन 2a आ गया। तो जो b अपॉन 2a आया उसी का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और उसी का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2ax, ठीक है, सॉरी ये तो सेम ही है ना, b अपॉन ए एक्स हो गया प्लस सी हो गया। हमें ऐड क्या करना है, b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और यही मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए +1, नहीं है तो पहले x का कोफिशिएंट ही कॉमन ले लो, ठीक है, क्या ले लो, x का कोफिशिएंट कॉमन ले लो। जय क्या हो रहा है, फोन बंद करो, ठीक है। तो b अपॉन a 2 से कर दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, क्या बन गया, b अपॉन 2a, उसका होल स्क्वायर ऐड और उसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो, तो ये है हमारे पास a स्क्वायर, ये है हमारे पास बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर ही होता है, चाहे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा हमारा +2ab, क्या है ये, +2ab। अगर ये प्लस है तो +2ab, माइनस है तो -2ab। अब ये तीनों मिल करके क्या बना देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए बाहर, और यहां आ गया हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, बना दिया, सही है। और सारे कांस्टेंट एक साथ कर दोगे, यानी आप प्लस सॉल्व कर दोगे c माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कांस्टेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो ये पूरा सॉल्व करके कांस्टेंट 5 आ जाए तो स्क्वायर बनाना क्या मुश्किल है, 5 को √5 स्क्वायर लिख लेंगे। लेकिन फंक्शन को ऐसा नहीं लिख सकते रूट, फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा, मतलब जो फॉर्म चाहिए वो नहीं बनेगी। अब अंदर क्या आ गया, लीनियर आ गया, अंदर क्या आ गया, लीनियर आ गया, समझ गए, क्या आ गया, x प्लस बी बाई 2a। अब ये फॉर्म जो बनेगी कुछ इस तरीके की फॉर्म्स बननी शुरू हो जाएंगी, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा तो नहीं बन सकती हैं। ये अगर फॉर्म बन के आएगी तो ये बन सकती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके की बन सकती है। भाई ये रहा वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा इसमें हो सकता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो सकता है। या तो ये बन सकता है कि भाई ये रहा वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या इन 3 सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर की, नहीं हो सकती ना। तो जब ये सिचुएशन आ गई तो मैं कह सकता हूं कि इसका फॉर्मूला हो गया, इनके भी डेरिवेशंस हैं बट जरूरत नहीं है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। बाद में ये भी हम कर लेंगे, इसकी भी डेरिवेशन, ठीक है, प्लस c भी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बेटा होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ये दूसरा रिजल्ट आ सकता है, जब इस फॉर्म में आ जाए तो सीधा ही आंसर। तीसरा 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये 3 फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करते हैं अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए तो। सबको समझ में आया, परफेक्ट। ये c अपॉन a, c अपॉन a, ठीक है ना, यहां पर भी कर लो c अपॉन, करेक्ट है बेटा, इसको ठीक कर, सही है,
ठीक है, तो गलती हो गई थी, ए कॉमन लिया तो b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है ना।